मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही वहां की सियासत गरमाई हुई है। विरोध से लेकर चक्का जाम सब देखने को मिल रहा है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह नए चेहरे को टिकट क्या दिया, हंगामा मच गया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस हंगामे की चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी ने दतिया से युवा चेहरे आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया विधानसभा सीट पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम चल रहा था। हालांकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह नए चेहरे पर दांव लगाया और यही बात नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को नागवार गुजरी। हाईवे जाम कर रहे प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पिछले 15 सालों से दतिया का कायाकल्प किया है और वो लगातार 3 सालों से इस उपचुनाव की तैयारियों में दिन रात पसीना बहा रहे थे। जब 2 साल पहले पार्टी किसी कारणवश हार गई थी, लेकिन इन 2.5 सालों में हमने मेहनत की, हमारे नेता ने मेहनत की, उन्हीं की दम पे ये उपचुनाव आज दतिया में हुआ और हम लोग पिछले 1 माह से बेइंतहा मेहनत हर कार्यकर्ता हर बूथ पर कर रहा था। इस बार रिकॉर्ड तोड़ हम लोग 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के आते, ये गारंटी थी। लेकिन एक ऐसा निर्णय जिसको हम जानते ही नहीं, हमारे जिला कार्यालय से नहीं पूछा, जिला अध्यक्ष से नहीं पूछा, मंडल अध्यक्ष से नहीं पूछा, हम जिला कार्यकारिणी हमसे नहीं पूछा। अगर पार्टी ऊपर से डायरेक्ट भेज रही है, ये प्रथा तो हमारी पार्टी की थी नहीं, ये संस्कार तो हमारी पार्टी के थे नहीं। मैं तो बहुत पुराना 20 साल से पार्टी का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए सामूहिक रूप से हम लोगों ने, माननीय जिला अध्यक्ष ने, जिला पदाधिकारियों ने, दतिया विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्षों ने, नगर पालिका अध्यक्ष दतिया नगर पालिका के उपाध्यक्ष, दतिया नगर पालिका के 32 पार्षद, बड़ौनी नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बड़ौनी नगर पालिका के 15 पार्षद, 291 बूथ हैं हमारी दतिया विधानसभा। 291 बूथों की पूरी बूथ समितियों ने टोटल 7,000 कार्यकर्ताओं ने एक साथ आज इस्तीफा सामूहिक रूप से अभी दायित्व से इस्तीफा दिया है। 24 घंटे के लिए पार्टी से अनुरोध किया है। 24 घंटे में अगर पार्टी हमारे नेता को टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो हम पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। वहीं पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उग्र हो गए। दतिया शहर में कई जगह दुकानें बंद कर दी गईं। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्य हाईवे को पूरी तरह जाम कर टायर फूंकते हुए जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। पत्थरबाजी में एसपी समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये लगभग 3,000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएँ और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा, जिससे सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है। इसकी वजह से इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया, जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है। कितने लोग लगभग पकड़ लिए हैं? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, उन पे जो अग्रिम गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, लोग परेशान भी हो रहे हैं, जाम भी लगा हुआ है, तमाम गाड़ियाँ फंसी हुई, एम्बुलेंस रात भर नहीं, अब जाम खुल चुका है और अभी धीरे धीरे करके समय लगेगा। इसको लगभग 10 घंटे से अधिक का ये जाम था, ये जल्दी खुल जाएगा। इसको पुलिस सुनिश्चित करेगी और यहाँ पूरी पुलिस का बल प्रेजेंट है और पूरे दतिया ज़िले में जगह जगह पे कई सारी कंपनियाँ और पूरा ज़िले का बल प्रेजेंट है, किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। आचार संहिता भी लगी है। आचार संहिता के तहत जो भी उल्लंघन हुआ है उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे बवाल के बीच सबसे बड़ा झटका संगठन को लगा है।
बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया है। उपचुनाव में जैसे ही टिकट का निर्णय हुआ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर तालाबंदी करने का प्रयास, तालाबंदी की बाहर कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया है। मैं बाहर भी नहीं जा पाया, बाहर देखा तो बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से पता पड़ा कि हजारों की संख्या में बाहर कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा जाम लगा लिया है। सारे कार्यकर्ताओं ने अंदर गेट खोलकर प्रवेश किया और उन्होंने सामूहिक रूप से सभी दायित्ववान पदाधिकारी हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हो, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हो, मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, सभी लोगों ने यहाँ आकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा दिया। कार्यकर्ता सभी निष्ठावान हैं, लेकिन यह निर्णय उनको गलत लग रहा है। सारे कार्यकर्ता उसमें निराशा का भाव है। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में अभी भी एकत्रित है, बाहर बहुत जाम लगा हुआ है, कार्यकर्ता निराश है, हताश है। पार्टी संगठन तो उनकी अपील है कि टिकट को बदला जाए, तभी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। इस स्थिति में हम शामिल हैं क्या? इसमें ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। सारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं से ही जो इस्तीफा हुआ है होता है, कोई कार्यकर्ता होता है, पदाधिकारी होता है। मैं कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, क्या करूँ? परिस्थिति ऐसी है कि कार्यकर्ता निराश है, नाराज है, परिस्थिति खराब है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है। इस पूरे मामले पर आशुतोष तिवारी का क्या कहना है, जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए दतिया से अपना उम्मीदवार बनाया है? आइए सुनते हैं। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सब चुनौती भी रहेगी क्योंकि चुनाव काफ़ी पिछला बार जो वहाँ से प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो हार गए थे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। वो अनजाने में किसी प्रकार की उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं खबर यह भी है कि शनिवार को यानी आज नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दिल्ली जाएंगे और आशुतोष तिवारी की जगह नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग करेंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,000 वोटों से हराकर बीजेपी के इस अभेद किले को ढा दिया था। पार्टी हाईकमान ने इसी हार के फीडबैक और आंतरिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार चेहरा बदलने का कड़ा कदम उठाया। लगातार क्षेत्र में सक्रिय और चुनाव प्रचार में जुटे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दावों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया के ही रहने वाले हैं और बीजेपी के बेहद पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं। सियासी हलकों में यह चर्चा बेहद तेज है कि बीजेपी ने यह चौंकाने वाला फैसला काफी सोच समझकर और फीडबैक के आधार पर लिया है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा का दबदबा इस कदर हावी है कि पूरी की पूरी जिला इकाई बगावत पर आमादा हो गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है। फिलहाल दतिया का यह उपचुनाव बेहद पेचीदा और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है।